नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी नौजवान लड़की की कहानी लेकर आया हूं जिसकी कम उम्री में ही शादी कर दी जाती है। उसके कम उम्री में ही 2 बच्चे होते हैं, जिसके बाद उसकी कम उम्र में ही डिवोर्स हो जाती है। मैंने पहले घर की टेबल से स्टार्ट किया था। बच्चे की तबीयत खराब थी तो छुट्टी करने पे निकाल दिया गया था। अच्छे लोगों को भी फेस करना पड़ता है और बुरे लोगों को भी करना पड़ता है। अगर माली हालात इस तरह होते तो मेरे घर वाले तो घर बैठा के ही खिलाते। मेहनत से जो काम कर रहा होगा तो वो तो है ही बुरा। टेबल पे देखो कैसे बैठी हुई बेच रही है, तो बेच रही हूँ, इज्जत तो नहीं बेच रही ना। रीबा बहन, पहले तो ये बताएं कि आपने ये फूड कार्ड लगाने का आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि ये मेरी फील्ड थी। मैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए थे फूड एंड बेवरेजेस मैनेजमेंट के। उसके बाद मैंने 5 स्टार होटल में बेकरी की ट्रेनिंग की। मैंने 3.5 साल प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ एज ए शेफ काम किया। मेरी जब जॉब खत्म हुई, मुझे जॉब से निकाल दिया गया था। सोचा कि मैं यहीं पर एक वो लगाती हूँ टेबल वगैरह, उस पर स्टार्ट लेती हूँ। पकौड़ों का स्टार्ट लिया था, यहाँ पर मैं बनाती थी। आफ्टर कोविड एक वीडियो वायरल हुई तो मुझे कियोस्क प्रोवाइड किया फ्राइज का। वो भी मुझे छोटा पड़ता था, मैं कहती थी काम नहीं ज़्यादा बढ़ा सकती। तो फिर मेरा उस वक्त भी एक ख्वाब था कि मेरे पास एक फूड कार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बहुत जगह पे और बहुत लोगों से बोला, NGO से कांटेक्ट किया। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कोई भी नहीं करता था। फिर खुद ही बीसियाँ डाल के, खुद ही कर्ज लेके मैंने ये फूड कार्ट लिया है। तो बस इस तरह से ये मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा ख्वाब भी था। आज माशाल्लाह मेरे पास समझे एक मिनी किचन है। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने इंटर किया हुआ है क्योंकि मेरी कम एज में शादी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने बाद में तालीम अपनी की है थोड़ी बहुत। इसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा वगैरह हासिल किया है किसी चीज़ का? फूड एंड बेवरेजेस के मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं। आपने कोर्सेज किए हुए हैं, आप किसी अच्छे अदारे में अपनी ज्वाइनिंग दे सकती थी, उसके बावजूद आपने ये क्यों सोचा कि मैं अपना फूड कार्ट ही लगाऊं? मैं तो जॉब पर लगी हुई थी और अच्छा खासी जॉब कर रही थी। 3.5 साल में परमानेंट जॉब थी वहाँ पर। लेकिन बच्चे की तबीयत खराब थी तो छुट्टी करने पे निकाल दिया गया था। तो वही था कि जब मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं हर जगह धक्के खाऊंगी, वहाँ पर भी मेहनत कर करके देंगे, एक छुट्टी भी अलाउ नहीं हमें कर सकते। तो फिर हम यही क्यों करें, इन्हीं लोगों को क्यों मेहनत करके दें और वहाँ डिग्रेड होते रहे, बातें सुनते रहे। उनको जरा भी इज्जत का पास नहीं होता कि मर्द है या औरत है। बस काम करो, गधा गाड़ी बने रहो और जूते लाते खाते रहो, छुट्टी करो तो उस पर ये तमाशा होता है। तो इसीलिए सोचा कि बस अपना थोड़ा बहुत भी करूंगी, अपना से स्टार्ट करूंगी। अब फिर जब आपने फूड कार्ट अपना लगा लिया तो आपको ऐसी कौन सी मुश्किलात पेश आई थी? मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हुई थी क्योंकि मैंने पहले घर की टेबल से स्टार्ट किया था और घर के बर्तनों से स्टार्ट किया था। तो घर वालों ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, उनको यही कहा था कि चलो टेबल लगाती हूँ आज, इंशाल्लाह आगे तरक्की भी करूंगी। और नाम और काम जमाते हुए टाइम लगता है। मुझे अब यहाँ 2 साल होने वाले हैं, तो यहाँ पर काम कर रही हूँ। पेरेंट्स की मुझे बहुत सपोर्ट है क्योंकि मेरे बच्चे उन्हीं के पास होते हैं। जब आपने टेबल पे अपना फूड कार्ट लगाया था, आपको लोग देखकर क्या बोलते थे इस चीज के हवाले से? बहुत डिग्रेड भी करते थे, अप्रिशिएट भी करते थे। अप्रिशिएट करने वाली कुछ फैमिलीज ही थी और डिग्रेड करने वाले तो ज्यादातर मर्द थे और औरतें भी थी। जो आती थी वो कहती थी कि टेबल पे देखो कैसे बैठी हुई बेच रही है। तो बेच रही हूँ, इज्जत तो नहीं बेच रही ना। आपने जब अपनी फैमिली को बताया कि मैंने फूड कार्ट लगाने का सोचा है, तो आपकी फैमिली ने उस चीज पे क्या रिस्पॉन्स दिया था आपको? मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया क्योंकि मैं कहाँ टेबल पे लगाती थी और एक फूड कार्ट, काफी फर्क है उस पे। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई हिम्मत है, जुस्तजू है और इंशाल्लाह आगे भी तरक्की करोगी, तो बस करो, हिम्मत नहीं हारना, जो जुस्तजू है करो। लेकिन आपकी फैमिली ने आपको इस चीज से रोका नहीं कि आप ये बाहर माशरे में मत निकलें, माशरा बहुत खराब है, आप घर में बैठे, हम आपको वैसे ही सपोर्ट करते हैं? देखिए, अगर मेरे घर के अगर माली हालात इस तरह होते तो मेरे घर वाले तो घर बैठा के ही खिलाते। कौन चाहता है अपनी बेटी को बाहर निकालना या वो निकले और काम करे? लेकिन ऐसी मजबूरियां हैं कि जाहिर है मेरे घर में ऐसा कोई कमाने वाला है नहीं। मैंने अपने बच्चों का खुद करना है। जॉब करूंगी तो जब भी तो बाहर निकलूंगी ना, तो फिर जॉब और इसमें मैं समझती हूँ कोई ऐसा फर्क नहीं है। इसमें फिर भी मैं बहुत अच्छी हूँ कि आज कोई अगर सुना के जाएगा तो उसे 2 तो सुना दूंगी। जॉब पे क्या है, 10 सुनाओ और कुछ बोलो तो बस आपसे ज्यादा बुरा फिर कोई है ही नहीं। आपको फूड कार्ट लगाए हुए कितना अर्सा हो गया? 2 साल होने वाले हैं मुझे यहाँ पर। आपके बच्चे कितने हैं पहले तो ये बताएं? मेरे 2 बेटे हैं। आपके बेटों की इस टाइम सही स्टडी वगैरह जा रही है इस चीज़ के हवाले से? शुक्र है अल्लाह पाक का कि उन्हीं के लिए कर रही हूँ और सबसे पहले उनके तालीम के अखराजात निकालती हूँ, उसके बाद कुछ और देखती हूँ। फूड कार्ट से क्या आपके इतने अखराजात निकल जाते हैं कि आप बच्चों को घुमा फिरा भी सकें इन चीज़ों के हवाले से? नहीं, मैं घुमाना फिराना ऐसा कोई खास नहीं करती क्योंकि ना मेरे पास इतना कोई पैसे होते हैं, ना मेरे पास इतना टाइम हो पाता है। मैं ये है कि तालीम के अखराजात और बिल के अखराजात निकाल लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। बीइंग अ वुमेन, माशरे में आपको क्या इज्जत दी जा रही है इस टाइम? इज्जत तो समझे दी जा रही है, ताली दोनों हाथ से बचती है। और ये भी कह लें आपके माशरा है, अच्छे बुरे दोनों लोग आपको मिलेंगे। तो अच्छे लोगों को भी फेस करना पड़ता है और बुरे लोगों को भी करना पड़ता है। लेकिन आप किसी को ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। माशरा है, बाहर निकलने वाले को तो वैसे भी बुरा समझा जाता है क्योंकि मेहनत से जो काम कर रहा होगा तो वो तो है ही बुरा माशरे की नजर में ज्यादातर। मुझे अब इस बात पे इतना कोई वो भी नहीं होता। मैं कहती हूँ शायद लोगों का काम है कहना, उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो काम कर सके। अभी भी लोग आते हैं क्या यहाँ पर ऐसे कि आपको डिग्रेड करते हो? बिल्कुल ऐसा है कि इसमें ऐसा क्या डाला हुआ है जो आप 30
रुपए की बेच रही हैं, इसमें ऐसा क्या डाला हुआ है जो आप 60 रुपए की बेच रही हैं। जबकि खुद घर चलाने वाली खवातीन और मर्द होते हैं जिनको आटा दाल पाओ सबका पता है कि किस महंगाई से गुजर रहे हैं और कितनी चीज़ें महंगी हुई हुई हैं। कहते हैं जब खुले माशरे में औरत जब काम करती है तो लोग 10-10 तरह की नज़रें रखते हैं। आपने इस माशरे में क्या ऑब्जर्व किया? बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर ज़्यादा पार्क के अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं, फैमिलीज भी आती हैं। तो अच्छी निगाह रखने वाले भी हैं जो बहन बहन करके बात करते हैं, और बुरी निगाह रखने वाले भी हैं जो देखते के साथ ही बस स्टॉल पे खड़ा हो देखते हैं और यूं यूं करके हंसते हैं मुंह पे हाथ रख के, जैसे पता नहीं क्या लतीफ़ा या क्या चीज़ उन्होंने देख ली है। एक चीज़ है हमारे माशरे में कि बहुत सी औरतें हो जाती हैं जिनके घर खराब होने के बाद वो ये सोचती हैं कि उन्हें कोई और आकर सपोर्ट करे। आप इनके लिए क्या मैसेज देने चाहेंगे उनको औरतों के लिए? सपोर्ट तो देखें कोई भी नहीं करता, और करता भी है तो वो वक्ती करता है। एक हफ्ता कर लेगा, कुछ दिन कर लेगा, कुछ महीने कर लेगा, सारी जिंदगी कोई आपको बैठा के नहीं खिला सकता, क्योंकि औलाद की जिम्मेदारी जो माँ या बाप उठा सकता है वो कोई और नहीं उठा सकता। तो हिम्मत से काम लेना चाहिए। जब चारों हाथ पैर सलामत हैं तो हमें ना के गलत हम काम करें, हमें अच्छे तरह काम करना चाहिए और अच्छी मेहनत करके अपनी औलाद को और अपने पेट में हक हलाल की रोजी डालनी चाहिए। बहुत सी औरतें होती हैं ना हमारे माशरे में कि वो काम करने से भी भागती हैं कि हम अपना काम करेंगे, टाइम देना पड़ेगा, उनकी जान जाती है इस चीज़ में, और इन चीज़ों से बचने के लिए वो गलत कामों में घुस जाती हैं। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको ये करना चाहिए या नहीं? देखें, फेल तो हर किसी का अपना है कि कोई अच्छा काम करे या गलत करे, लेकिन बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए, पहले अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। मैं भी यहाँ पर आई थी, अंधेरा होता था, इस पार्क में लाइट्स भी नहीं थी। आइसक्रीम वाला या पॉपकॉर्न वाला खड़ा होता था, मैं उसको बोलती थी थोड़ा इधर होके खड़े हो जाना ताकि मेरी टेबल पे रोशनी आए और मैं कुछ चीज़ें बेचूं, ताकि लोगों को पता हो कि मेरे पास कुछ बिकता है। तो मैं भी चाहती गलत काम कर सकती थी, लेकिन नहीं। आज अगर यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, खानदान वाले, उनको एटलीस्ट इतना पता है कि बाइज्जत तरीके से काम कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही और हक हलाल का कमा के अपने बच्चों को खिला रही है। तो गलत बयानी भी कोई मेरे बारे में नहीं कर सकता। तो नाजरीन, ये थी अरीबा की कहानी। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस करने वाला होना चाहिए इंसान को, और अल्लाह पे इतना यकीन होना चाहिए कि उसका काम चल सकता है।